और वोल्टी ने मेरे ख्याल से 3-4 दिन के तो सल्टा दी। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और सबसे बड़ा ब्लंडर जो मैंने कर दिया इस बार, टूथब्रश लाना भूल गया हूँ। तो अब दुकान खुलने की वेट कर रहा हूँ। नीचे हैं दुकानें, या फिर देखता हूँ किसी और ओवरलैंडर से हेल्प मांगता हूँ कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो बॉनफायर के लिए लकड़ी लेने जा रहे हैं सारे बशिंदे। ये शर्त लगी हुई है, अगर लॉग नहीं हिला तो ध्रुव इन्हीं कपड़ों में सारी रात रहेगा। तेरे सब में कांटे हैं, जरा बच के। मैं तो चप्पल और पहन के घूम रहा हूँ यार, गलत आ गया चप्पलों में। मैं ध्रुव ऐसे घूम रहा है निकलों में। ध्रुव इज फ्रॉम मार्स, इज नॉट फ्रॉम अर्थ। अलग ही लौंडा है भाई, अलग लौंडा है, लेवल ऑफ एनर्जी मैच ही नहीं होती। रात की बॉनफायर के लिए ना लॉग इकट्ठा करने आए थे, लकड़ी इकट्ठी करने आए थे। तो एक लॉग मिला, काफी मोटा तंदुरुस्त लॉग था, सड़ा हुआ बेसिकली, गला हुआ है। तो वो एक रात का 2-3 रातें निकाल देगा। अब प्रॉब्लम ये थी, वो ना आधे से ज्यादा मिट्टी के अंदर था, जमीन के अंदर था। तो ध्रुव की लेके आए रैनो, सोचा था निकल जाएगा, उसने काफी मुशक्कत के बाद बाहर तो निकाल दिया। वाडो वाडो कम है। हो गया, निकल गया निकल गया निकल गया। गुड 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 गुड। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये मिट्टी में था इधर। तो गाड़ी ने इसे ऊपर तो निकाल दिया, बाहर तो निकाल दिया, और ऊपर स्टीप चढ़ाई पे लेके जाने में प्रॉब्लम है, सीधी करना पड़ेगा इसको। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। गया गया गया, गाड़ी रुक रही है, गाड़ी रुक रही है। पीछे करना पड़ेगा। और क्योंकि गला हुआ है तो इसके ऊपर दीमक बहुत ज्यादा है, और वोल्टी ने मेरे ख्याल से 3-4 दिन के तो सल्टा दी। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सॉरी मेरे बच्चे, क्या ढूंढ रहा है? कौन सी जड़ी बूटियां ढूंढ रहा है मेरे बच्चे? कौन सी जड़ी बूटी मेरा बच्चा क्या ढूंढ रहा है? गुड बॉय, लड़का खुश है फुल। कितने ही डॉग्स होते होंगे जो कैंपिंग एक्सपीरियंस करते होंगे अपने लाइफ टाइम में? पेट डॉग्स कितने ही होते होंगे, और उनमें से भी कितने होते होंगे जो ऐसे खुला रहते होंगे? और ऑब्वियसली मेरे को सिक्योरिटीज की देखनी पड़ती है, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में मैं इसको खोलता हूँ, क्योंकि पहाड़ों में जो गद्दी कुत्ते हैं कड़ी चावल है उनके लिए। तो आने दो। राइट काटो राइट काटो। नहीं वेट थोड़ा सा ये रहा स्ट्रैप लेफ्ट साइड में, इधर है स्ट्रैप यार, इधर आ लीजिए। और फोर इजी बॉडी बस
जब i20 को फुल टक्कर दे रहा है Isuzu। इतनी बुरी नहीं है, मुझे जरूरत पड़ी नहीं लाने की, इतनी बुरी नहीं निकली। इतनी बुरी। और ना हमारी i20 से हो जाता काम यार। अपने वाली जाते हैं यार, तुम क्या कहा तुम छोटी गाड़ी मंगवा के, तुम यार छोटी गाड़ी मंगवा। सर उन्हें भी खुश होने दो ना, सारी एक तो i20 हमने ले ली खुश होने के लिए, अब खुश तो खुशी उनको भी करने दो उनकी बात। हमको फील ना हो कि हम आए कैंपिंग पे कुछ ना करा, वो बात भी है ना। देखो बिल्कुल बस सीधा 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 जाने दो जाने दो। राइट में थोड़ा लेफ्ट साइड करो, लेफ्ट साइड ये देखो जी, बॉनफायर के पास बच्चा जल जाता। और है मर जाता बेचारा, छोड़ देते। अच्छा पीछे 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 पीछे। लो जी, आज लास्ट डे है यहाँ मेरा। ओवरलैंडिंग कम्युनिटी जहाँ इकट्ठी हुई है, बड़ा मज़ा आया। अच्छा यहाँ पे ना अलग अलग तरह की व्हीकल्स आई हुई हैं, उनका सेटअप जो सबसे बम्ब व्हीकल सेटअप जो कैनेडियन स्टाइल सेटअप है वो दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे इंडिया में भी हो रहा है वो। तो अभी मैं आपको मिलवाऊंगा मिस्टर अमीय से, अमीय शर्मा। स्पेलिंग्स यार AMIYA, मैं भी थोड़ा सरप्राइज था सुन के, बट नहीं। और इन्होंने जो सेटअप किया है, आई मीन ये मेरा देखा हुआ पहला सेटअप है इंडिया में इस तरह का, जो हर कोई ड्रीम करता है कि मेरा सेटअप ऐसा हो। इन्होंने किया है। मैं मिलवाता हूँ आपसे सर। आपके दर्शकों का मेरा जोरदार नमस्कार। जोरदार नमस्कार। अच्छा अभी ये बताओ आपका कौन सा मॉडल है, कौन सी गाड़ी है, और ये सब सेटअप मेरे को एक बार समझाओ। ये मॉडल इज 2016 Isuzu 4x4 मैनुअल है। अब तो जो आता है वो ऑटो ट्रांसमिशन है, लेकिन जिनको शौक है कैंपिंग या ऑफ रोडिंग करने की, तो आई थिंक दे विल ऑप्ट फॉर मैनुअल। आई एम नॉट सेइंग कि ट्रांसमिशन इज नॉट गुड, बट मैनुअल में वो फील आती है। और क्योंकि मुझे खाना बनाने का शौक है, तो मैंने अपने पूरे कैंपिंग में जो मेन फोकस रखा वो किचन सेटअप पे ही रखा। तो माय किचन इज इट्स लाइक अ ड्रॉअर सिस्टम व्हिच ओपन्स इन 3 पार्ट्स। ये सारा फोल्ड हो जाता है और ये सारा फोल्ड होके अंदर चला जाता है। और जो इसके कवर्स हैं ये ऐसे खुल के मुझे एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस देते हैं दोनों तरफ। ठीक है। तो एक नॉर्मल किचन जो हाउस होल्ड का होता है, तो अगर उसको हम 100% माने तो मुझे भी यहाँ पे 60% रियल स्टेट मिल जाती है वर्किंग के लिए। और ये इस सेटअप की इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, मतलब वो आइडिया का रेफरेंस कहाँ से लिया आपने? मैं कैंपिंग कर रहा हूँ सन 2000 से। तो पहले हमारे पास वो सारे गैजेट्स थे, जैसे केरोसिन ऑयल वाला पंप करके स्टोव, और फिर मैं ज़मीन पे सेटअप लगाता था। तब मैं यंग था तो मैं ज़मीन से उठ भी जाता था। देन आई थॉट कि मेरे पास कुछ ऐसा हो कि स्टैंडिंग पोजीशन पे ही मैं सारा कर लूँ, और ताकि मेरे कमर को ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। और वैसे ही सोचते सोचते पहले हमने एक बॉक्स बनाया, फिर बॉक्स खुल के उसका डबल साइज होता था। मैंने कहा नहीं, थोड़ा और स्पेस चाहिए, तो फिर ये डिवाइस किया। और मेरे एक फ्रेंड ने एक वीडियो भी मुझे भेजा कि ये वॉच करो। तो मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में दिस इज़ वेरी पॉपुलर, दे आर डूइंग इट, कनाडा दे आर डूइंग इट, US दे हैव बिगर रिग्स, तो उनके पास है सेम सेटअप है, बट दे आर फार बिगर। लेकिन हम लोगों के डायमेंशंस उतने बड़े नहीं हैं जो वहाँ के ट्रक के होते हैं, पर यहाँ के ट्रक के हिसाब से जितनी जगह निकल के आई है, which is more than sufficient for 2 people to camp and cook your all meals. अच्छा एक बात जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इस ट्रक के अंदर, इनका पानी का सेटअप बहुत अच्छा है। मतलब इनके पास टैंक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पानी को संभाला हुआ है वो मैं दिखाता हूँ। सर एक बार पानी का एक्सप्लेन करिए। मैं इधर से आता हूँ, आप ऊपर से आता हूँ।
ये जो एस्थेटिकली आप ये जो बुल हॉर्न की तरह इन्वर्टेड बुल हॉर्न की तरह जो आपको दिख रहा है, it enhances the look of the car. However, this is also my water tank. ओके, So it goes in a U shape all around the car. तो यूजुअली हमारी नॉर्मल पीवीसी पाइप्स हैं। हाँ, नॉर्मल पीवीसी पाइप है 4 इंची वाली, और अगर जो इसका लेंथ है हाँ, और जो इसका डायमीटर है, अगर आप फार्मूला लगाओगे तो बाई फार्मूला इट होल्ड्स 37 लीटर्स ऑफ वाटर इन वन गो। हाँ, in one go. Then I have got a pressurized pump fitted here, which pressures the pump. और जैसे नॉर्मल हाउस होल्ड में होता है, it goes to my gas geyser, comes back to the tap. अच्छा, हमारे पास गीजर भी है पानी गर्म करने। हाँ, वेरी नाइस। तो on the move if you want. और इसका आउटपुट कहाँ से लेते हैं आप पानी का? पानी का आउटपुट हमारा यहाँ पे है, ये राइट। ये यहाँ से आता है. Then I have a shower knob with 7 settings. तो यहाँ पे आप गर्म पानी से, जहाँ पे भी अगर टैंक में आपके वाटर है, and if you want to take a hot shower bath, so you can take it, but it has to be for a short duration, because you need to keep in mind that you only have 37 liters or 40 liters you may say of water. मैं 2 रात से देख रहा हूँ ये बाहर टेंटिंग में नहीं सोते, ये गाड़ी में ही सोते हैं, इनका टेंटिंग सेटअप नहीं है। तो क्या सोने का सेटअप क्या है? नहीं, मेरा सोने का सेटअप है, दिस इज अ फ्लैट बेड अच्छा, ऑन दी रूफ. इस पे मैं 2% का पॉपअप टेंट डालता हूँ, अच्छा, जो आज मैंने पिच नहीं किया है, अच्छा, क्योंकि आई वॉज accompanied with my wife and she insisted कि मुझे ठंड लगती है, मैं अंदर सोऊं. तो अंदर भी इसमें जगह बन जाती है, तो मैं इसको ऐसे स्लाइड करके ये सीट पीछे लेके जाता हूँ. अच्छा, परफेक्ट। और अपनी बेडिंग को रोल कर लेता हूँ. और एग्जैक्टली यही आप रेप्लिकेट साथ कर देते हैं? हाँ, उधर मैं कर देता हूँ. तो आई एम 5'11". तो आप इजीली पूरा मतलब लाते स्ट्रेच हो जाती है? हाँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती? 5'11 and a half. I thank you so much. I'm 11 and a half, almost 6 feet. So I can sleep easy. बस एक हेडरूम का इसमें इशू है, थोड़ा सा इशू है. वो भी माय वाइफ इज 5'6", उनको नहीं आती, पर मुझे आती. सारे व्यूअर्स का मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन होगा कि ये जो सेटअप किया है अपार्ट फ्रॉम द कार, उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी आगे, मतलब 19-21 थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट अदरवाइज एक मोटा मोटी कॉस्ट क्या होगी इसकी? जो हमने किचन सेटअप बनाया है, इफ यू विल ऑब्जर्व इट, इट इज ऑल कारपेंटर वर्क. तो उस सेटअप को विद हार्डवेयर एंड बोर्ड एंड प्लाई एक्सेट्रा, फेविकॉल, आई डोंट थिंक इट हैज कॉस्टेड मोर देन 35,000 रुपीज. अच्छा, टू बिल्ड दैट सेटअप. बट अदरवाइज यू आर हैप्पी विद दिस सेटअप? मतलब अब इससे ऊपर इस गाड़ी में और करने की इच्छा है या कोई गुंजाइश है इसमें और करने की? मेरे अकॉर्डिंगली दिस सेटअप इज परफेक्ट. See, this for a camping requirement, which normally should be not very luxurious. With Indian standard, you can say this is glamping. This is glamping. Which has a bar area. I've created the kitchen, so food preparation. You have a sleeping area. And the only thing which goes out of the car is my porta potty, which I usually keep say 50 meters away, 30-50 meters away from the car. So with all this, it works. Part of this setup that you think that yes, this is the best thing that I have done with this car in terms of camping? My favorite. Your favorite. My Bars. favorite is I can taking understand. a hot shower Apart from bath. that, acha, hot shower. Hot shower bath. And the other favorite thing which normally all other people who comes for a camping with me and they enjoy this luxury, I'll show you that I have taken a normal 5-liter cylinder, which is Which is portable. Which is portable, available in the market, and I have painted it black to match the color of the car, and I have welded 3 strips here, as you can see. So I just
pass this whole cylinder through the hole and it rests here. So you get a stove setup. This is my favorite. So I can cook food for hours and hours without any tension that I'm running out of butane or something. And after that you just need to take this out और वापस सब सामान. Yes. Very nice, very So nice. this is what I have. Electrical setup. If you want to discuss that also. Yes, we can. पर आपको किसी ने एक बात बताई है कि आप शहर में आग लगा रहे हो इसके साथ? ये बताया किसी ने? नहीं. नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको. आइए इलेक्ट्रिकल की बात करते हो. So for that we will move to the bonnet area. So when you do camping, one thing is very important. Do not use your car battery. Car circuit has to be separate from your all other electrical needs which you have for camping. So for that, I have an alternate battery setup. I've created a space in the bonnet. We have shifted the ON battery to little this side. तो ये 35 mAh की बैटरी है. Now, how do you charge this battery was a question. So what I have done is that I have fitted an inverter. वो नीचे. Inverter. This is 1000-watt inverter, pure sine wave. So I draw the current from the car battery, which goes into a DC charger, and that DC charger is a smart charger, which charges this battery for me. So what this smart charger is like a wall that you can draw the current, but you cannot supply the current back to this battery. And whenever you are on the road or when the car is dead start, so this will charge. So at this point of time, I have only one charging solution. In time to come, I'm thinking to add solar, which is in the plan. But I'll go for a solar plate, as you call, which should occupy very little real estate in my car and still can produce 200 watts or more than that. ये सेटअप सर, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस. ये क्या सेटअप है और इसमें मेरे को मोटर भी दिख रही है. This is called a winch tool, and as I told you that I'm doing camping from year 2000. If you'll see, the power of this winch is 12,000 pounds, which means if you want to convert that into a kg, roughly it will be 6,000 kg. So 6,000 kg dead weight it can pull. Either way, either you pull yourself to that object or you pull the object towards you. So when you're stuck somewhere, it can help you, or you can help others to come out of that situation. Exactly. So both way it is very useful. Fortunately, unfortunately, I have never got stuck anywhere. अच्छा. So I have not used this much. But again, if unfortunately it happens, you have all the gears. The gears are in place. This motor is generating that much of a power that yes, it can actually pull a wholesome car, that too uphill. Yes. That too vertically. You can hang with your car like this. अच्छा. If you find any stationary object somewhere to hook this on, it can take, because your car is normally not more than 2.5 kgs, and this It can pull 6,000. It can pull up to. दूसरा ट्रक खींच लेगा ये without any खींच लेगा. difficulty. बहुत बहुत सर शुभकामनाएं. शुभकामनाएं इसलिए कि हम मिले. हमने एक साथ कैंपिंग की, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे भी मिलते रहेंगे. और बिल्कुल अभय, I want to keep in touch with you, and whenever you go camping next time, do invite me. I'll love to join. And otherwise also, just make sure that it is different. So, अच्छा, kids are honking that way. And देखिए ये पोहा आ चुका है हमारे लिए. और ये स्पेशली इंदौरी पोहा है. हाँ. और ये कौन बना के लाया मैं वो भी दिखाता हूँ.
ये स्पेशल इंदौरी पोहा है। हाँ, और ये कल सूजी से हलवा, हाँ। कल से ये बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के खिला रहे हैं। और वॉल्टी के लिए भी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, वॉल्टी के लिए, वॉल्टी को ना रात की रोटी बहुत पसंद है, तो मैं कल से इनके पास जा रहा हूँ कि रात की अगर रोटी पड़ी है प्लीज दे दो, एंड शी इज हेल्पिंग लाइक एनीथिंग।